तो इस तरह से ये संसार जो है ऐसा ही है। आप घबराते क्यों हैं कि जी घरवाली की माननी पड़ती? माननी चाहिए, इसी में भला है। जब विष्णु भगवान तक मानते हैं, शिव जी तक मानते हैं, सबको मानना चाहिए। संसार इसी से चलता है, संसार इसी से चलता है। तो खेल ऐसा है, तो आप क्यों घबराते हैं? जब विष्णु भगवान और शंकर भगवान भी अपने ससुराल के मतानुसार चलते हैं, इसलिए ये खेल ऐसा ही है। सुखी रहिए, चाहे पीहर में रहो और चाहे ससुराल में रहो, कहीं रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, मस्त रहो। और क्या देखो, यह सर्व समम खलु जीवयति, यह सर्व निरंतर जीवयति, यह केवल निश्चल जीवयति, किम रोदिषि मानस सर्व समम। इसलिए क्यों रोता है? जहां है वहीं खुश रहे। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है और हों भी वाह वाह है। अब एक छोटा सा भजन और सुनाऊंगा और फिर आप लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाएंगे। देव सवितुर्दुरितानि परास्व, यद्भद्रं तन्नास्व। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। अपनी बारी पे बोलिए। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा सब तजि भजन करो दिन राति, सब तजि भजन। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति अनुदिन बढ़व अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़व। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम श्री उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन राम भजन बिन सुनहु खगीशा राम भजन बिन सुनहु मिटहि न जीवन केरि कलेशा मिटहि न जीवन केरि तरहि न बिन से ये मम स्वामी तरहि न बिन से ये मम राम नमामि 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 राम नमामि श्री राम जय जय राम श्री श्री राम जय जय राम श्री राम राम कथा सुंदर करतारी राम संशय बिहग उड़ावन हारी संशय बिहग राम कथा शशि किरण समाना राम संत चकोर करहि जेहि पाना संत चकोर करहि जेहि राम कथा के ते अधिकारी राम कथा के ते जिन कहि सतसंगति अति प्यारी जिन कहि सतसंगति श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री पावदेव एहि मार्ग सोई पावदेव एहि जापे कृपा राम की होई जापे कृपा तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन तुम्हारी कृपा तुम्हि जानिए भगत भगत और चंदन जानिए जाने वही जेहि देहु जनाई जाने वही जेहि देहु जानत तुम्हि होई जाई जानत तुम्हि होई श्री राम जय जय राम श्री राम 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 जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम। बोलो
सियावर रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। अविवेक विवेकमबोधयति, अविकल्प विकल्पमबोधयति। यदि चैक निरंतर बोधयति, किमु रोदिषि मानस सर्वसमम्। नहि मोक्ष पदम नहि बंध पदम, नहि पुण्य पदम नहि पाप पदम, नहि पूर्ण पदम नहि रिक्त पदम। किमु रोदिषि मानस सर्वसमम्। यदि वर्ण विवर्ण विहीन समम्, यदि कारण कार्य विहीन समम्, यदि भेद विभेद विहीन समम्। किमु रोदिषि मानस सर्वसमम्। कल्याण स्वरूप, आनंद स्वरूप, कल्याणेच्छानंदेच्छु, विवेकेच्छ श्रोता वृंद। इस बात पर सारा जोर दिया गया कि यहां जड़ कुछ भी नहीं है, सब जीवित है, जीवन है और जीवित पदार्थ से युक्त है। हमारे जीवन में जड़ता का कारण हमारी बुद्धि की जड़ता है। हमारे संसार में जड़ता का कारण हमारी बुद्धि की जड़ता है। अन्यथा तो चेतन ही चेतन है, जीवित ही जीवित है, कहीं मुर्दापन नहीं। ये जो संसार के अंदर जीवन है, कल हमने इसका नाम जीव दिया। और जीव पूरे संसार में व्यापक एक जीव, जिसको हम विराट का आत्मा कहते हैं, और सूक्ष्म संसार में विराजमान एक जीव, जिसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। कारण शरीर में विराजमान एक जीव, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वही हमारे स्थूल शरीरों में विराजमान विश्व कहलाता है। हमारे सूक्ष्म शरीरों में विराजमान तेजस कहलाता है, और कारण शरीरों में विराजमान उसी का नाम प्राज्ञ है। और इस प्रकार से अकार उकार मकार ये ओम की 3 मात्राएं, आकार की मात्रा के द्वारा, मात्रा माने जिससे तोला जाए, उसका नाम मात्रा है। जैसे 1 किलो का बाट, उससे 1 किलो सामान तोला जाता है, तो बाट को ही हम मात्रा कहते हैं। और ऐसा कहते हैं ये पदार्थ 1 किलो मात्र है, माने 1 किलो है, न 1 किलो से कम न 1 किलो से ज्यादा है। तो इस तरह से मात्रा माने माप, मात्रा माने तोल। तो ओम के अंदर जो आकार है वो एक मात्रा है, एक बट्टा है। और उसे किसे तोला गया है? इस स्थूल शरीर को और जागृत अवस्था को और स्थूल शरीर के अभिमानी चेतन विश्व, जिसमें बहिर्मुख स्थिति है, 19 मुख हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 7 अंग हैं। ये सब आकार की मात्रा से, और स्थूल संसार वही 19 मुख 7 अंग बहिर्मुख स्थिति, जिसको हम विराट कहते हैं।
विराट और विश्व दोनों ऐसे हैं जैसे सिंधु और बिंदु। ये दोनों मिलकर आकार की मात्रा से इनको तोला जाता है तो ये आकार की मात्रा के बराबर ठहरते हैं। आकार मात्रा का अर्थ हुआ स्थूल शरीर और स्थूल संसार। जागृत अवस्था 19 मुख 7 अंग और समष्टि में इसका अभिमानी चेतन विराट और व्यष्टि में इसका अभिमानी चेतन विश्व, ये आकार की मात्रा है। बोलो सच्चिदानंद। ध्यान देके सुनो, ये कौन सी मात्रा हुई? आकार की मात्रा। फिर इसके अंदर ओम की दूसरी मात्रा है जिसको ओकार कहते हैं। उससे किसको तोला गया है? सूक्ष्म शरीर और स्वप्नावस्था, सूक्ष्म पदार्थों का भोग। और वही 19 मुख, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार, वही 19 मुख जो जागृत में काम करते हैं वो स्वप्न में भी काम करते हैं, सूक्ष्म शरीर में विराजमान हो रहते हुए। लेकिन भोग वहां स्थूल पदार्थों का है और यहां सूक्ष्म पदार्थों का भोग है। वहां वृत्ति बहिर्मुख है, यहां वृत्ति अंतर्मुख है। और इस प्रकार से व्यष्टि में सूक्ष्म शरीर का अभिमानी चेतन, स्वप्नावस्था का अभिमानी चेतन तेजस कहलाता है। और यही सारे विश्व को मिला दिया जाए और विश्व की जो सूक्ष्म स्थिति है, सूक्ष्म जगत, उस सूक्ष्म जगत का अभिमानी चेतन है हिरण्यगर्भ। और हिरण्यगर्भ और तेजस दोनों ऐसे ही समष्टि व्यष्टि सिंधु और बिंदु की तरह से इस प्रकार उकार की मात्रा से ये दोनों तुल जाते हैं, हिरण्यगर्भ और तेजस। इसके बाद ओम की मकार मात्रा है और इसमें कारण शरीर है और बिल्कुल ज्ञान घन रूप हो गया है, जम गया है, किसी प्रकार की प्रतीति नहीं होती है, न वृत्ति अंतर्मुख होती है न वृत्ति बहिर्मुख होती है। ऐसी स्थिति जो कारण शरीर रूपा स्थिति है, सुषुप्ति की अवस्था है, इसका अभिमानी चेतन व्यष्टि में प्राज्ञ होता है और समष्टि में इसी का नाम माया है और उसका अभिमानी चेतन ईश्वर होता है। और इस तरह से दोनों एक मकार की मात्रा से तोल दिए जाते हैं। तो ओम का अर्थ आप समझ गए होंगे। 2 अर्थ हैं ओम के, एक वाच्यार्थ और एक लक्ष्यार्थ। जो वाच्यार्थ है वो तो तीनों मात्राएं आपको बताई, और जो लक्ष्यार्थ है वो शुद्ध चेतन है, जो अमात्रिक पदार्थ है, जिसकी कोई मात्रा नहीं है। इस प्रकार इस ओम के द्वारा सब कुछ कह दिया जाता है। इसीलिए वेद का मूल ओम है। ओम से फिर गायत्री प्रकट होता है, गायत्री से फिर वेद प्रकट होता है। इस प्रकार ये ओम अक्षर रूप से ओम को पहचानिए, आत्म रूप से ओम को पहचानिए, जगत रूप से ओम को पहचानिए, स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से, कारण रूप से, सब में ओम को देखिए। और ये ओम सर्वव्यापक जीव है। ये ओम स्थूल शरीर में भी, स्थूल संसार में भी, सूक्ष्म शरीर में भी, सूक्ष्म संसार में भी, कारण शरीर में भी और कारण जगत में भी, माया में भी विराजमान, सबको जीवन देने वाला सर्वव्यापक जीव है। ऐसा जीव सर्वत्र अनुभव कीजिए जीवन को। एक परमाणु में भी देखिए, ब्रह्मांड में भी देखिए और एक जीवाणु में भी देखिए और ब्रह्मा में भी देखिए। और अपने सहित चराचर जगत में इस जीवन का अनुभव करते हुए रोने के लिए कोई कल्पना नहीं रह जाती है, रोने की कोई बात नहीं रह जाती है। हमने देखा है रोने वालों से उनके दुख का कारण पूछा जाए क्यों रो रहे हो, कुछ नहीं निकलेगा सिवाय बेवकूफी के, सिवाय मोह के, सिवाय काम क्रोध लोभ के। उनकी रोने का कारण कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए जब ये पता लग जाए मन को कि रोने की बात ही कुछ नहीं है, तब तो फिर मन को शांत रहना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। रोता है समझाओ उसको। अरे बच्चे को समझाते हैं, नासमझ को समझाते हैं, अंधे को राह दिखाते हैं, तो इस मन को भी समझाओ। इस प्रकार
जब सब केवल एक निश्चल जीव है, अचल जीव है, एक रस परमात्मा है, तो फिर रोने की क्या बात है। आज विवेक और अविवेक ये दोनों कल्पना है। पहले अविवेक की कल्पना होती है, अज्ञान की कल्पना होती है, और उसको निपटाने के लिए विवेक की कल्पना होती है। ये झाड़ू क्यों बनाई है? क्योंकि कूड़ा करकट होता है, उसको झाड़ने के लिए झाड़ू होती है, उसको झाड़ने के लिए झाड़ू होती है। ये पोछा क्यों बनाया है? फर्श मैला होता है, उसको साफ करने के लिए पोछा होता है। अगर किसी के फर्श पर मैल ही न हो तो पोछे की क्या जरूरत? अगर किसी के घर में कूड़ा करकट ही न हो तो झाड़ू की क्या जरूरत? उसी तरह से अविवेक रूपी कूड़ा करकट, कचरा, और अविवेक रूपी जो मैल है उसको हटाने के लिए विवेक है। और अविवेक तो आप घर से लेकर आते ही हैं। यहां आपको क्या, हम लोग झाड़ू बेचते हैं। क्या बेचते हैं? झाड़ू। क्या बेचते हैं? पोछा बेचते हैं। किस काम आता है ये? झाड़ू कूड़ा करकट साफ करने के काम आता है, और पोछा जमा हुआ मैल उतारने के काम आता है। और इसमें भी कामयाबी न हो तो कई केमिकल भी बेचते हैं हम, जो बिल्कुल थोड़ा पानी मिला के छिड़कने पर एकदम सफाई हो जाती है। इस प्रकार से आप ये चीज ले जाइए और अपने घर को साफ रखिए, अपने मन को साफ रखिए, अपने जीवन को साफ रखिए। साफ कपड़े किसको अच्छे नहीं लगते? साफ मकान किसको अच्छा नहीं लगता है? साफ सड़क किसको अच्छी नहीं लगती है? और दुनिया में सफाई किसको अच्छी नहीं लगती है? और मन में यदि सफाई हो तो फिर तो कहना ही क्या है। इसलिए अविवेक रूपी गंदगी को, अज्ञान रूपी गंदगी को, नासमझी रूपी गंदगी को साफ करने के लिए विवेक की आवश्यकता है। और जब साफ हो जाए, काम पूरा हो जाए, तो जैसे आपने कूड़ा करकट फेंक दिया बाहर, वैसे ही झाड़ू को भी एक किनारे पर लगा दो, रख दो। और जैसे आपका मैल दूर हुआ रगड़ रगड़ के पोछे से, जब मैल दूर हो गया तो पोछे को भी ठिकाने लगा दो। ऐसा नहीं कि पोछे को गले में डाले फिरो या झाड़ू को गले में डाले फिरो। अच्छा लगेगा ना? झाड़ू को गले में डाले फिरो और ये बताओ हमारे पास झाड़ू है। पोछे को गले में डाले फिरो और ये कहो कि हमारे पास पोछा है। काम हो गया, झाड़ू को ठिकाने रख दो। काम हो गया, पोछे को ठिकाने रख दो। उसी तरह से जब काम हो जाता है, पहले अविवेक को निपटाकर फिर इस विवेक को भी ठिकाने लगा दिया जाता है। ये ज्ञानाकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति आवरण भंग करके ये भी निबट जाती है, निवृत्त हो जाती है। एक और विशेषता आपको बताएं। देखिए, पानी जब मैला हो जाता है ना, तो उसमें फिटकरी डालते हैं। बहुत वो भाषा नहीं बोलूंगा जो तुम्हारी समझ में ना आवे। बहुत से कहते हैं निर्मली का चूर्ण डालते। निर्मली, अब निर्मली का पता नहीं लगा लोगों को निर्मली होती क्या है। निर्मली वैसे एक जड़ी भी होती है, उससे भी पानी साफ होता है, पर निर्मली फिटकरी भी है। जैसे नमक का डला होता है, फिटकरी के डले होते हैं। उसको कैसे ही गंदे पानी में डालिए आप और हिलाते जाइए, आप देखेंगे कि पानी साफ हो जाता है, पानी साफ हो जाता है। लेकिन फिटकरी कहां जाती है? उसको मैल खा जाता है। और मैल कहां जाता है? उसको फिटकरी खा जाती है। दोनों को खा जाते हैं और पानी साफ रह जाता है। वैसे ही इस अविवेक को कौन खाता है? विवेक, फिटकरी। और फिर इस विवेक को कौन खाता है? अविवेक। दोनों साथ साथ निबट जाते हैं। इस प्रकार से ये जो विवेक है जो लिया दिया जाता है, एक विवेक तो है स्थिर जो अपना स्वरूप है, और एक विवेक है जो लिया जाता है और दिया जाता है। किस माध्यम से? अंतःकरण की वृत्ति के माध्यम से। हम आपको जो ये विवेक देते हैं, किससे देते हैं? वाणी से देते हैं। वाणी कहां से आती है? अंतःकरण से आती है। तो अंतःकरण के माध्यम से, वाणी के माध्यम से जो विवेक लिया जाता है और दिया जाता है,
वो विवेक झाड़ू की तरह से, पोछे की तरह से है। और जो विवेक हमारा स्वरूप है, जो अस्वच्छता को भी देखता है और फिर स्वच्छता को भी देखता है, जो अविवेक की लीला को भी देखता है और विवेक की लीला को भी देखता है, वो बिल्कुल जिसमें कोई किसी तरह का मीन मेख नहीं है, वो है बोध स्वरूप। इसलिए बात आज बता रहे हैं अवधूत दत्तात्रेय, अविवेक विवेकम अबोधयति। अविवेक की कल्पना और उसको फिर निपटाने के लिए विवेक का भाव, ये अपने स्वरूप में तो दोनों अबोध ही है, वस्तुतः ये कुछ नहीं है। और अविकल्प विकल्पम अबोधयति, दुनिया भर की कल्पनाएं और उनको निपटाने के लिए निर्विकल्पता का भाव। समझे जी, एक तो होता है विक्षेप और एक होता है समाधि। विक्षेप माने विकल्प और समाधि माने निर्विकल्प। ये दोनों चीजें किसमें हैं? परमात्मा में हैं। परमात्मा में जब माया का हम जोड़ तोड़ कर देते हैं तो विकल्प है, और जब आत्माकार वृत्ति होती है, समाधि क्या है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब दृष्टा स्वरूप में स्थित होता है, इस स्थिति का नाम समाधि है। और उस समय समाधि में निर्विकल्पता होती है। लेकिन यह भी कुछ देर रहती है, ऐसा थोड़ी ही समाधि तुम सारे दिन लगाए रखोगे। इसलिए ये विक्षेप भी और समाधि भी दोनों अपने स्वरूप में कल्पित हैं, दोनों अपने स्वरूप में अबोध रूप हैं। इसी प्रकार से जो एक पदार्थ निरंतर है, जिसमें न अविवेक है न विवेक है, जिसमें न विकल्प है न अविकल्प है, जिसमें न पाप है न पुण्य है, ऐसा पदार्थ आपका अपना स्वरूप है। जब ये ऐसा अपने आप को पहचान लिया, अविवेक को हटा के फिर विवेक को ठिकाने लगा के अपनी एक रस ज्ञान स्वरूपता को अनुभव कर लिया, विकल्प को हटा के निर्विकल्पता को हटाकर अपनी एक रस भाव का अनुभव कर लिया, जिसमें काल से कभी कोई गैप नहीं आता, वस्तु से कोई भी अंतर नहीं आता, भेद नहीं आता, और देश से भी जिसमें कोई भेद नहीं आता। ऐसा अपने स्वरूप को यदि पहचान लिया तो किम रोदिषि मानस सर्वस्वम, ध्यान दुई का दिल से छोड़, निर्भय बैठा मूछ मरोड़। ध्यान दुई का दिल से छोड़, दूसरा कोई है इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दे। ध्यान दुई का दिल से छोड़, निर्भय बैठा मूछ मरोड़। अब मूछ ही नहीं दिखाई देती, किसको कहूं कि मूछ मरोड़। ये पहले जमाने की बात है जब मूछें होती थी, और आदमी जब कुछ काम नहीं होता तो मूछें मरोड़ता था। जब सब काम निबट जाते थे, फुर्सत में होता था, तो क्या करता था? मूछें ठीक करने के लिए मरोड़ता रहता था, उनको ऊपर की तरफ रखने के लिए। ये बेफिक्री होती थी तब ऐसा होता था। तो यहां भी कहा ध्यान दुई का दिल से छोड़, दुई का ख्याल अपने मन से हटा दे। मेरे से अलग कुछ है, इस भाव को मन से हटा दे। सर्वत्र एक परमात्मा, एक मेरा आत्मा है, इस भाव में विराजमान हो जा। जो करने वाली चीज थी वो हो गई, जो पाने वाली चीज थी वो पाली, जहां पहुंचना था वहां पहुंच गई, अब करने को कुछ भी बाकी नहीं रहा। ऐसी स्थिति में निर्भय बैठा मूछ मरोड़, निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के, बस बस आजादी। मूछ मरोड़ना माने आजादी। इस प्रकार से अगर तू एक निरंतर स्थिति का अवलोकन कर रहा है, लोग कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि इस स्टेज में, इस स्थिति में आदमी बहुत जल्दी नहीं पहुंचता है। बात तो जरा सी, बात तो डेढ़ है, एक ब्रह्म और आधी माया, एक ब्रह्म और आधी माया। माया आधी क्यों है? क्योंकि इसकी अपनी सत्ता नहीं। आधी क्यों है? परमात्मा के सहारे पर खड़ी हुई है। आधी क्यों है? विचारने पर टिकती नहीं है। आधी क्यों है? केवल ख्याली है। इसलिए आधी माया और एक ब्रह्म। कितनी बात हुई? डेढ़ बात हुई। अगर डेढ़ बात समझ में आ जाए
तो कल्याण। और रोज हम यही कहते हैं, और कहते क्या है, रोज हम यही कहते हैं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। रोज ये कहते हैं। आधे श्लोक में वो बात कहने जा रहा हूं जो करोड़ों ग्रंथों के द्वारा कही गई है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदोक्तम ग्रंथ कोटि भी। वो कौन सी बात है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। केवल ब्रह्म सत्य है और सारा जगत मिथ्या है। अब मिथ्या को लोग नहीं समझते, बस ये गड़बड़ है। वो मिथ्या कहते हैं जो न दिखे उसका नाम मिथ्या है, जो न दिखे उसका नाम मिथ्या है। अब ये संसार दिखता है और हम इसे कहते हैं मिथ्या है। लोग मिथ्या किसे कहते हैं? जो कान की पकड़ में न आई वो मिथ्या है, जो त्वचा से छुआ न जाए वो मिथ्या है, जो आंख से देखा न जाए वो मिथ्या है, जो रसना पर रख के चखा न जाए वो मिथ्या है, और जिसे सूंघा न जाए वो मिथ्या है, जिसको पकड़ा न जाए वो मिथ्या है, जिसको बोला न जाए वो मिथ्या है, जिसको भोगा न जाए वो मिथ्या है, जिसको त्यागा न जाए वो मिथ्या है। तो लोगों की मिथ्या वाली बात ये। और जब मैं इसको उलट के कहूं, जो सुना जाए वो मिथ्या है, जो छुआ जाए वो मिथ्या है, जो देखा जाए वो मिथ्या है, जो चखा जाए वो मिथ्या है, और जो सूंघा जाए वो मिथ्या है, जो बोला जाए वो मिथ्या है, जो पकड़ा जाए वो मिथ्या है, जिस तक पहुंचा जाए वो मिथ्या है, और जिसको भोगा जाए वो मिथ्या है, जिसको त्यागा जाए वो मिथ्या है। अगर मैं ये बात कहूं तो कहेंगे स्वामी जी का दिमाग खराब हो गया है, इनको पागल खाने में ले जाओ। है? क्या कहेंगे लोग? मैं ये कहूं कि ये मिथ्या क्या चीज है? जो सुना न जाए, जो सुना जाए वो मिथ्या है, जो छुआ जाए वो मिथ्या है। पर मैं क्या करूं, मेरे अनुभव में भी यही और पहले वालों ने भी यही अनुभव किया है कि गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। अरे गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब मिथ्या जानहु भाई। भगवान श्री राम उपदेश करते हैं भरत को और कहते हैं गो माने इंद्रियां। कौन सी इंद्रियां? ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, जैसे कान है, त्वचा है, आंखें हैं, रसना है, नासिका है, 5 ज्ञानेन्द्रियां। और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ है, पैर है, वाणी है, उपस्थ है, गुदा है, ये 5 कर्मेंद्रियां। ये तो 5 कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां 10 हुई ना। तो गोचर, और ये जहां विचरण करते हैं वो स्थान, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऐसे ही वचन, आदान प्रदान, आना जाना, भोगना त्यागना, ये सब क्या है? गोचर। इनका नाम क्या है? गोचर, जिसमें इंद्रियां विचरण करती। तो ये दोनों प्रकार की चीज आ गई, बाहर गो और बाहर, अंदर गो और बाहर गोचर। गोचर और जहां लगी मन जाई, जहां तक मन जा सकता है, जहां तक मन सोच सकता है, जहां तक मन विचार सकता है, सो सब माया जानो भाई। भैया वो सब प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं है। दिखता तो है पर है नहीं, दिखता तो है पर है नहीं। अब बताइए इस परिभाषा को मैं आपके सामने रखूं और आप यही सीखते आए हैं। जो कानों से सुना जाए वो सत्य है, जो आंखों से देखा जाए वो सत्य है, जो त्वचा से छुआ जाए वो सत्य है। स्वामी जी रोटियां खा गए आप, भला रोटियां मिथ्या हैं जिनको आप खा गए? पानी पी गए, पानी पी लिया और फिर आप भी कहते हो कि पानी मिथ्या है। रेलगाड़ी में यात्रा कर ली, फिर भी कहते हो कि मिथ्या है। अब तुम देख लो, स्वप्न में ये सब कुछ होता है, रेलगाड़ी भी होती है, रेलगाड़ी से यात्रा भी होती है, और अपने गांव में भी पहुंचा जाता है। भूख भी होती है, भोजन भी होता है, और भूख की निवृत्ति भी होती है।
प्यास भी होता है, पानी भी होता है, प्यास की निवृत्ति भी होती है, ये सब स्वप्न में भी होता है। लेकिन ये सब स्वप्न की चीज मिथ्या है, वैसे जागृत की चीज भी मिथ्या। ये भी एक स्वप्न है। स्वप्न के 3 रूप हैं। स्वप्न के असली स्वप्न के कितने रूप हैं? 3। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों स्वप्न है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों स्वप्न है। ये स्वप्न क्यों है? स्वप्न माने अपने आप की भूल, स्वप्न माने गफलत, स्वप्न माने माया। तो ये सब कितने रूप वाली है? 3 रूप वाली है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब स्वप्न है। ये सब स्वप्न है। इसके भेद हैं। स्वप्न में भी हम देखते हैं, स्वप्न में जागृत भी देखते हैं, स्वप्न में सुषुप्ति भी देखते हैं, स्वप्न में स्वप्न भी देखते हैं। उसी तरह से ये भी स्वप्न ही है जिसे आप जागृत समझ रहे हैं। तो आप जो उपदेश कर रहे हैं वो स्वप्न है और हम जो सुन रहे हैं वो स्वप्न है। फिर फायदा क्या है? फायदा ये है कि एक आदमी का पैर भेड़िए ने पकड़ लिया स्वप्न में। किसने पकड़ लिया? या शेर ने पकड़ लिया? चलो जाने तो, छोड़ो, भेड़िया छोटी चीज है। किसने पकड़ लिया? स्वप्न में। और उसने स्वप्न का डंडा उठा के शेर के सिर पे मारा और स्वप्न का शेर भाग गया, आंखें खुल गई। तो आप ये बताइए कि वो डंडा जो है ना, जिसने शेर को मारा और आंखें खोल दी, भले स्वप्न का है लेकिन है तो कामयाब। वैसे ही संसार स्वप्न का भेड़िया है और मेरा उपदेश स्वप्न की राइफल है। और तुमने इस राइफल से स्वप्न में शेर को मार दिया और आपकी आंखें खुल गईं, तो हमारी वो राइफल काम आई कि नहीं आई? उसी तरह से संसार भी स्वप्न है, ये उपदेश भी स्वप्न है, पर इस संसार को निपटा के जगाने वाला है। एक स्वप्न सुलाने वाला है, एक स्वप्न जगाने वाला है। योग वशिष्ठ में कहा है। 2 पाठ हैं, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। लोग कहते हैं सत्संग भी तो प्रवृत्ति है, तुम कथा जो कर रहे हो ये भी तो प्रवृत्ति है, ये जो तुम आत्मज्ञान दे रहे हो ये भी तो प्रवृत्ति है। अच्छी तरह से सुन लो, कान खोल के सुन लो, गांठ बांध के ले जाओ, जीवन में विचारना। प्रवृत्ति वो होती है जो प्रवृत्ति की ओर ले जाए। प्रवृत्ति क्या होती है? जो प्रवृत्ति की ओर ले जाए उसका नाम प्रवृत्ति है, और जो प्रवृत्ति निवृत्ति की ओर ले आए उसका नाम निवृत्ति है, प्रवृत्ति नहीं है। समझ रहे हो ना? जो प्रवृत्ति प्रवृत्ति की ओर ले जाए वो प्रवृत्ति है, और जो प्रवृत्ति निवृत्ति की ओर लाती है वो निवृत्ति है। तो आत्मज्ञान आपको प्रवृत्ति की ओर ले जाता है कि निवृत्ति की ओर? नहीं समझ में आई बात? किधर ले जाता है? तो ये कौन सा हुआ? निवृत्ति हुई। भले प्रवृत्ति लगती है पर क्योंकि निवृत्ति की ओर ला रही है इसलिए निवृत्ति है। और बाकी जितने रगड़े झगड़े प्रवृत्तियां हैं वो सब प्रवृत्ति की ओर ले जाती है। कैसे प्रवृत्ति की ओर ले जाती हैं? बेटा उठो और उठकर काम पर जाओ, धंधा संभालो, कर्तव्य संभालो। तो ये उठना जो प्रवृत्ति है किस काम के लिए है? संसार में ले जाने के लिए। उठो, काम धंधा संभालो, कर्तव्य संभालो, बाल बच्चे संभालो, घरवाली को संभालो, मकान को संभालो। उठते सुबह उठते ये जो उपदेश शुरू हुआ, हमने देखा, हम स्कूल में जाया करते थे ना जब, तो सुबह सुबह बड़ी नींद आती थी उस वक्त, और उधर स्कूल का टाइम, घर वाले फिर जगाना शुरू कर देते थे, स्कूल जाना है उठो। तो हम कहते थे भाई ये स्कूल भी बड़ी बुरी बला है। तो ये जो जगाना था मां बाप का, ये किस लिए था? निवृत्ति के लिए, प्रवृत्ति के लिए? किसके लिए था? प्रवृत्ति के लिए। आपकी शादी होती है निवृत्ति के लिए, प्रवृत्ति के लिए? जो शादी होती है किस लिए होती है? निबट जाए इसलिए? प्रवृत्ति हो। अगर शादी होने के बाद बच्चे न हो तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। क्यों? प्रवृत्ति नहीं हो रही, प्रवृत्ति नहीं हो रही, आगे संसार नहीं बढ़ रहा, इसलिए बड़ा बुरा लगता है। आप घर बनाते हैं और घर में सामान जमा नहीं हुआ, स्टोर खाली पड़ा है पर नाम स्टोर रखा हुआ है, अच्छा लगता है वो स्टोर? जिस स्टोर में कुछ भी स्टोर नहीं हुआ वो स्टोर भला किस काम का है?
तो इस तरह से ये स्टोर प्रवृत्ति का हेतु है कि निवृत्ति का हेतु है? ये दुनिया जो कुछ आप देख रहे हैं ये किधर ले जा रही है आपको? प्रवृत्ति की ओर। और ये आत्मज्ञान किधर ला रहा है? निवृत्ति की ओर। कैसे ला रहा है? कि तू स्थूल शरीर नहीं है। ये क्या है? निवृत्ति है प्रवृत्ति है? अरे निवृत्ति है। क्यों घबराते क्यों? सही सही बात मानो, कहो। स्थूल शरीर तो नहीं है। इस बला को अलग करने के बाद कितनी बलाएं दूर हो जाती। तो स्थूल शरीर नहीं है, तो पुरुष नहीं है, तो स्त्री नहीं है, तेरा कोई नाम नहीं है, तेरी कोई जाति नहीं है, तेरा कोई वर्ण आश्रम नहीं है, सब स्थूल शरीर के साथ है ना। और जब इस बात को सुनेगा तो प्रवृत्ति होगी कि निवृत्ति होगी? निवृत्ति होगी। तो सूक्ष्म शरीर नहीं है, इसे प्रवृत्ति होगी कि निवृत्ति होगी? अरे तू सूक्ष्म शरीर है, करने वाला है, भोगने वाला है, ये प्रवृत्ति वाला ज्ञान है। तो सूक्ष्म शरीर है, कर्ता और भोक्ता है, प्रवृत्ति वाला ज्ञान है, आगे जन्म देने वाला ज्ञान। लेकिन तू सूक्ष्म शरीर नहीं है, ये आगे जन्म को रोक देने वाला ज्ञान है, जन्म मरण से छुटा देने वाला ज्ञान है। इसलिए कौन सा है ये? निवृत्ति रूपा है। तो कारण शरीर नहीं है। कारण शरीर है, इसका मतलब आगे फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा, फिर जन्म होगा। जब तक सीड बना हुआ, सीड बॉडी बनी हुई है, तब तक जन्म होता रहेगा। इसलिए ज्ञान प्रवृत्ति रूप है कि निवृत्ति रूप है? मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, कारण शरीर नहीं हूं, यह निवृत्त रूप है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने को समझ लो। ये कौन सा ज्ञान है? निवृत्ति रूप है प्रवृत्ति रूप है? निवृत्ति रूप है। तो लेकिन आप कौन सा ज्ञान बढ़िया समझते हैं? प्रवृत्ति रूप। स्वामी जी कुछ करवाओ ना। मैंने कहा अच्छा जाओ धूम में घूम के आओ। दोपहरी, ज्येष्ठ की दोपहरी में राजस्थान के जंगल में छोड़ दिया, गरम गरम बालू में। और जब घूम घाम के आए और ऐसी की तैसी हो गई, तब आके कहने लगे स्वामी जी अब आराम चाहिए। तुम तो कहता था कुछ करवाओ, अब आराम चाहिए। तो वैसे ही कर लो। फिर भी क्या चाहिएगा? आराम चाहिए। क्या चाहिएगा? जब आप सुबह घर से बाहर निकलते हैं, दुनिया भर के रगड़े में पड़ते फिरते, यहां जा वहां जा, ये कर वो कर, इससे मिल उससे मिल, और जब आपका सिर भारी हो जाता है और घर वापस आते और अपने वाली चारपाई पर लेटकर आराम करते, तो मजा आ जाता है। समझे ना? तो वैसे ही आप अपनी चारपाई पर कभी लेट के तो देखिए। कौन सी आपकी चारपाई है? निर्गुण सेज, आपका अपना स्वरूप, जिसमें निवृत्ति ही निवृत्ति है, प्रवृत्ति का लेश मात्र नहीं, जिसमें कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, कोई कर्म नहीं, न स्त्री पना, न पुरुष पना, न पाप पना, न पुण्य पना, न इधर पना, न उधर पना, न ऊपर पना, न नीचे पना। बिल्कुल शून्य शिखर पर आपकी सेज बिछी हुई है। कहां बिछी हुई है? शून्य शिखर पर निर्गुण सेज बिछी हुई है आपकी। कहीं वहां कल्पना है जहां आपका मन शांत हो, जिसके लिए हम रोज कहते हैं, निमंत्रण देते हैं कि टुक रंग महल में आओ कि निर्गुण सेज बिछी। टुक रंग महल में आओ कि निर्गुण सेज बिछी। भाषा वही है जो तुम बोलते हो, पर ये सेज चारपाई वाली नहीं, ये निर्गुण सेज है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों से ऊपर उठी हुई सेज है। जागृत और स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से उठी हुई सेज है। अकार उकार मकार तीनों मात्राओं से ऊपर उठी हुई सेज है। और ये अमात्रिक पदार्थ है जो तोला नहीं जाता, जो मापा नहीं जाता। आपका आनंद तो तोला जाता है। कैसे तोला जाता? मुझे 2 घंटे का आराम मिला, तो ये किससे तुल गया आराम? काल से, समय से। आपका आनंद तुल गया। 2 घंटे बड़ा मजा आया। स्वामी जी 1 घंटा तो आपके पास बैठ के बड़ा मजा आता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आराम, ये आनंद तुल गया। कितने घंटे का? 1 घंटे का, टाइम से तुल गया। और एक होता है भोजन में बड़ा आनंद आया, क्या बढ़िया भोजन बना हुआ था, ये भी तुल गया, ये वस्तु से तुल गया। कपड़ा पहन के बड़ा मजा आया, फला आदमी से मिलके बड़ा मजा आया, ये सब क्या हो गया? वस्तु से तुल गया आनंद। स्वामी जी, ऋषिकेश में जो आनंद है वो आपको क्या पता? हरिद्वार में जो आनंद है वो आपको क्या पता? ये देश से तुल गया, ये आनंद देश से तुल गया। तो आपका आनंद 3 बट्टों से तुल जाता है, या तो वस्तु से तुल जाता है, या काल से तुल जाता है, या देश से तुल जाता है। अमात्रिक नहीं है, बेतोल नहीं। आपका आनंद बेतोल नहीं है, अमात्रिक नहीं है, मात्रा वाला है। लेकिन जो वास्तविक आनंद है, जिसकी ये आनंद छाया है, काल पे पड़ जाए तो काल में आनंद दिखाई देने लगे, देश पे पड़ जाए तो देश में आनंद दिखाई देने लगे, वस्तु पे पड़ जाए तो वस्तु में आनंद दिखाई देने लगे, जिसका ये प्रतिबिंब है, वो बिंब रूप आपका अपना स्वरूप जो सदा आपके साथ है, न देश से तुलता है, न काल से तुलता है, न वस्तु से तुलता है, वो आपका अपना स्वरूप ऐसे उठ के गया लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कहां से? निवृत्ति से प्रवृत्ति की ओर, निवृत्ति से प्रवृत्ति की ओर। हां, ऐसा अतोल आनंद, उसकी बात कह रहा हूं। टुक रंग महल में आओ कि निर्गुण सेज बिछी, टुक रंग महल में आओ। किसी और के घर में मत घुस जाना। हर घर पे लिखा हुआ है बिवेयर डॉग्स। इसका मतलब जानते हो? कुत्तों से डरो। अब पता नहीं ये कुत्तों का घर है कि आदमियों का घर है। तो ये संसार, दूसरे के घर में घुसना खतरनाक है, लेकिन अपने घर में आपको परमिशन लेनी पड़ती है। नो एडमिशन विदाउट परमिशन, ऐसा तो नहीं है। ये एवर रेडी एवर ग्रीन आपका अपना घर, सदा खुला हुआ। ऐसा जो आपका घर है, इसके लिए मैं कह रहा हूं, टुक रंग महल में आओ कि निर्गुण सेज बिछी, टुक रंग महल में आओ कि निर्गुण। अपने साथ कुछ और मत ले आना, केवल अकेले आपका प्रवेश है। यहां पवन गमन नहीं हो, यहां पवन गमन नहीं हो, ये यहां नहीं सूर शशि। यहां पवन गमन नहीं हो, ये यहां नहीं सूर शशि। टुक रंग महल में आओ कि निर्गुण सेज बिछी, टुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी। यहाँ प्रिया प्रियतम मिल एक, यहाँ प्रिया प्रियतम मिल एक, मुक्ति की हो ये हंसी। टुक रंग महल में आओ कि निर्गुण सेज बिछी, टुक रंग महल में आओ कि निर्गुण सेज बिछी। यहाँ चरण दास गलतान की शोभा अधिक लसी। यहाँ चरण दास गलतान की शोभा अधिक लसी। टुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी। बंधन वार लगे हुए, स्वागतम लिखा हुआ है, बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं। आइए, लेकिन यहां कुछ नहीं, न किसी का स्वागतम, न किसी का बोर्ड, न किसी की दीवार, न दरवाजा, केवल अपने आप का बोध है। कोई दिखावा नहीं, कोई दिखावा नहीं। संसार तो बड़ा विचित्र है। ऐसा हुआ कि वो दरवाजे पर नुमाइश थी, उस नुमाइश में एक तमाशा था। दरवाजे पर कमाल था, बहुत बढ़िया संगीत, बहुत बढ़िया गाना बजाना, नाचना, ये सब हो रहा था।
एक आदमी ने देखा, यार बहुत मजेदार जगह है, कमाल है, सामने बड़ा मजा है। वो इस चक्कर में टिकट लेके अंदर घुस गया। अंदर जाते ही उसकी पिटाई शुरू हो गई। कहने लगे ये क्या चक्कर है, बाहर इतने मजे और अंदर पिटाई। कहने लगे वो हमारा एडवर्टाइजमेंट विभाग है। बाहर क्या है, एडवर्टाइजमेंट विभाग, और अंदर ये है। तो संसार जो है ना, इसके दरवाजे पर इतना बढ़िया सामान रखा हुआ है। सब एक्ट्रेस नाच रही हैं बाहर दरवाजे पे, एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं, और दुनिया भर का तमाशा। वाह क्या कमाल है। और जब प्रलोभित होकर इसके अंदर घुसे, कुछ भी नहीं, सर्वम दुखम सर्वम दुखम सर्वम अनित्यम सर्वम अनित्यम सर्वम शून्यम सर्वम शून्यम सर्वम अनात्मम। संसार के एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में आके बोर्ड लगे पड़े हैं, डांस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। संसार का ये हाल है। लेकिन यहां वो सब चीज किस लिए? वास्तविकता में दिखावा नहीं, और दिखावे में वास्तविकता नहीं। वास्तविकता में दिखावा नहीं, और दिखावे में वास्तविकता नहीं है। एयर होस्टेस होती है ना, हाथ जोड़ के मुस्कुरा के विदा करती है, जैसे बड़े प्रेम से विदा कर रही। और आप जरा छेड़ दीजिए किसी को, ये समझ के कि हमारी तरफ हंस रही है। हवाई जहाज से उतरते हुए जो हाथ जोड़ के आपको सी ऑफ करती हैं, और बड़े हंस के, बड़े मुस्कुरा के आप समझते हैं कि आपको चाहती तरह छेड़ दीजिए, वो उनका प्रेम नहीं है, वो उनका व्यापार है, वो उनकी नौकरी है। इस बात के पैसे मिलते हैं उनको कि सबको नमस्कार करते हुए, मुस्कुराते हुए, प्यार से विदा करो। तो ये सब क्या है, ऊपर से ओढ़ा हुआ है, वास्तविकता नहीं है। वैसे ही ये संसार या हाथ जोड़े मुस्कुराते हुए आपको विदाई दी जा रही है, इसमें इसका प्यार भी ऐसा ही है। कहीं चक्कर में मत आ जाना, पिटाई हो जाए कहीं। ये ओढ़ी हुई मुस्कान है, ये ऊपर से ओढ़ी हुई मुस्कान है। तो संसार का खेल तो ऐसा ही है। इसलिए शोभा तो अपने आप की है, शोभा अपने आप की है, जिसमें दिखावा नहीं है। ऐसी वास्तविकता यदि अनुभव कर ली जाए तो फिर रोने के लिए जगह ही नहीं रह जाती। कि मोरोदिशि मानस सर्व समम, सब प्रकार के उतार चढ़ाव जिसमें नहीं है, गरम नरम भाव जिसमें नहीं है, ऐसा अपना स्वरूप आप अपने आप में अनुभव कीजिए और मौज उड़ाइए। और कल को एक बहुत बढ़िया बात सुनाऊंगा। अब तो भजन सुनाता हूं। कल को शनिश्चर है, और शनिश्चर की छाया बड़ी विचित्र होती है। और हम आपको बताएं, हमारा शनिश्चर से रोज योग रहता है। शनिश्चर हमारे सिर पर रोज रहता है, पर हम शनिश्चर के सिर पे रहते हैं। शनिश्चर कोशिश करता है हमें दबाने की, पर हम दवाई में नहीं आते उसके। क्यों? हमारे पास में शनिश्चर को दूर करने का मंत्र है। अगर आप भी वो मंत्र सीखना चाहें कि शनिश्चर कैसे उतरता है, तो कल कोई बताएंगे शनिश्चर वाले दिन। शनिश्चर की बात को शुक्रवार को क्यों बताया जाए? इसलिए शनिश्चर की काली छाया उतारने के लिए कल को आपको मंत्र बताएंगे। अब जरा भजन सुनिए। जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे। जागे जागे मोरा, मैं तो सोई गई, सोई गई, सोई गई रे। मैं तो सोई गई, सोई गई, सोई गई। जागे जागे मोरा सजना, मैं तो सोई गई रे। जागे जागे मोरा सजना,
माया नगरिया में रैन हमारी जहाँ पर है अंधियारा, माया नगरिया में रहन हमारी जहाँ पर है, गली गली में चोर बसत हैं, गली गली में चोर, ये लूटे माल हमारा, मैं तो सोई गई रे, ये लूटे माल हमारा, मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई। अपने पिया का प्यार भुला कर जड़ता में सिर मारा, अपने पिया का प्यार भुला कर जड़ता में, मृग तृष्णा के पीछे भागी, मृग तृष्णा के पीछे ढूंढ फिरी जग सारा, मैं तो सोई गई रे, अरे ढूंढ फिरी जग सारा, मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यार, मैं तो सोई गई। कस्तूरी नाभि में रहती महके जंगल सारा, कस्तूरी नाभि महके जंगल सारा, बन बन मिर्गा मारा फिरता, बन बन मिर्गा मारा फिरता, बिन समझे बेचारा, मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई। अपनी व्यथा सुनाऊं सखिया माया जाल पसारा, मैं अपनी व्यथा माया जाल पसारा, मारी मारी फिरूं जगत में, घर में कोस 18, मैं तो सोई गई रे, घर ही में कोस 18, मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई। प्यारा बोले प्यारा चाले, प्यारा काम सम्हारा है, प्यारा बोले प्यारा चाले, प्यारा काम सम्हारा, चेतन देव हमारा प्रियतम, चेतन देव हमारा, समझुन में धिकारा, मैं तो सोए गई रे, जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई। आंख में चमके श्वास में, आंख में चमके कान में सुनता सबकी जानन हारा, आंख में चमके कान में सुनता सबकी जानन हारा, मैं प्रियतम की मेरा प्रियतम, मैं प्रियतम आधारा, मैं प्रियतम की मेरा प्रियतम, मैं प्रियतम आधारा, मैं तो सोई गई रे, जागे जागे मोरा प्यार, जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। नहि मोक्षपदं नहि बन्धपदं नहि पुण्यपदं नहि पापपदं नहि पूर्णपदं नहि रिक्तपदं किमु रोदिषि मानस सर्वसमम्। यदि वर्ण विवर्ण विहीन समम्, यदि कारण कार्य विहीन समम्, यदि भेद विभेद विहीन समम्,
किमु रोदिषि मानस सर्वसमम् किमु रोदिषि मानस सर्वसमम्। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदमी की दो स्थितियां इस संसार में देखी जाती हैं। एक तो काम की स्थिति और एक आराम की स्थिति। तो आदमी जितना कुछ काम करता है वो सब आराम के लिए करता है, और जिस काम में इसको आराम नहीं मिलता उस काम का ये परित्याग कर देता है। काम से पहले भी आराम होता है और काम की निवृत्ति के उपरांत भी आराम होता है। काम से पहले का आराम पूरा नहीं होता, थोड़ी सी उसमें पूरा होने के लिए लालसा होती है, और काम के बाद जो आराम होता है वो पूरा आराम होता है। तो हम काम करते 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 84 लाख शरीरों में यात्रा करते चले आ रहे हैं। कोई ऐसा शरीर नहीं जिसमें हमने काम न किया हो। अब ये 84 लाखवां शरीर जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसमें आराम और काम दोनों ही आपको प्राप्त हुए हैं, और यहां का जितना भी काम है वो आराम के लिए होना चाहिए, क्योंकि इसी में आराम मिल सकता है, बाकी सब शरीरों में आराम नहीं मिल सकता। क्योंकि और शरीरों में काम की समझ तो है पर आराम की समझ नहीं। आराम की समझ केवल मात्र मनुष्य शरीर में है। नींद का नाम आराम नहीं है, वो तो विश्राम है। लेकिन आराम जिसमें नींद भी नहीं है और जागृत भी नहीं, जिसमें संकल्प भी नहीं है और विकल्प भी नहीं है, जिसमें भाव भी नहीं है और अभाव भी नहीं है, मन का परिपूर्ण मौन आराम कहलाता है। मन का परिपूर्ण मौन, मन की पूर्णता। मन ये अनुभव करे कि मैं पूर्ण हूं, और वैसे है भी पूर्ण, क्योंकि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये सारे का सारा खेल जिससे निकला है वो पदार्थ पूर्ण है। अगर वो पूर्ण न होता तो उसकी कारीगरी कहां से पूर्ण होती? जरा देखिए इस कारीगरी पर, कितनी पूर्ण है ये कारीगरी। 84 लाख योनियों में तो जीव अपने कर्मों का फल यथायोग्य प्राप्त कर ही रहा है। लेकिन इन सितारों की ओर निगाह डालिए, ये अरबों खरबों अगणित सितारे कोई छोटे छोटे जुगनू नहीं है। ये इतने विस्तरित हैं, इतने विशाल हैं, इनमें बहुत से तो आपके पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, और ये सब आकाश में घूम रहे हैं, अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, एक दूसरे से कोई भी टकराता नहीं। इस परमात्मा की शक्ति का नाम, पूर्णता का नाम अनुशासन है, जिसके शासन में समुद्र अपनी मर्यादा में रहते, जिसके शासन में नदियां अपनी मर्यादा में रहती, जिसके शासन में पर्वत अपनी मर्यादा में रहते, जिसके शासन में सूर्य चांद सितारे अपनी मर्यादा में रहते, जिसके शासन में अणु अणु परमाणु परमाणु अपनी मर्यादा में रहता है, ऐसा पूर्ण शासन जो संसार में हमें अवलोकन करने को मिल रहा है, जिसका ये शासन है और जिससे ये शासन प्रकट हुआ है, वो पदार्थ पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, और उस पूर्ण से ही ये पूर्ण संसार प्रकट हुआ है।
क्योंकि पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से सदा पूर्ण प्रकट होता है। जैसे नीम से नीम प्रकट होता है, आम से आम प्रकट होता है, उसी प्रकार पूर्ण से पूर्ण प्रकट होता है। इसलिए संसार की पूर्णता परमात्मा की पूर्णता से प्रकट हुई है। पूर्ण से पूर्णमादाय, और इसके बाद जब इस खेल का निबटारा होने को होता है तो इस पूर्ण प्रपंच की पूर्णता को अपने आप में लेकर पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही शेष रह जाता है। अब एक नीचे की लाइन का विचार हम समष्टि रूप से तो आपने सुन लिया, इस प्रपंच की पूर्णता को लेकर पूर्ण परमात्मा शेष रह जाता है। लेकिन इसको थोड़ा और ध्यान दिया जाए और ऐसा अनुभव किया जाए, इस पूर्ण की पूर्णता को लेकर ये मन पूर्ण होकर पूर्णता में शांत हो जाता है। मन अपूर्ण पदार्थों को लेते लेते, खाते खाते, पीते पीते, चलते चलते सदा अपूर्ण रहा आया है। इसने जिस शब्द का भोग किया है, जिस स्पर्श का भोग किया है, जिस रूप का भोग किया है, जिस रस और गंध का भोग किया है मन ने, वो सब अपूर्ण पदार्थ है। इसलिए मन को परिपूर्णता नहीं मिली और मन अब भी और चाहता है, क्योंकि शब्द से छका नहीं, स्पर्श से छका नहीं, रूप से, रस से, गंध से छका नहीं है। इससे न छकने की वजह से इसको अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। अगर पूर्णता इसके सामने परोसी जाए, और वो पूर्णता परमात्मा रूपी पूर्णता है, उस पूर्णता को यदि मन भोग लगाए तो भोग लगाते लगाते ये पूर्ण हो जाता है। हमने ये देखा है अपने जीवन में, चीनी खाने वाला चीनी खाते खाते स्वयं शुगर बन जाता है। इसी तरह से जो भी पदार्थ जो भोग लगाता है वो तद्रूप हो जाता है। तो यदि मन पूर्णता का भोग लगाए और पूर्णता का श्रवण मनन नीति ध्यासन करे तो मन पूर्ण हो जाता है। और वो पूर्णता क्या है? परमात्मा की महिमा। परमात्मा पूर्ण है, इसलिए आत्मा हरे श्रोतव्य मंतव्यो निदिध्यासितव्यश्च, ये बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। महर्षि याज्ञवल्क्य जिस समय थोड़ा महान वैराग्य को प्राप्त हुए और जीवन मुक्ति का आनंद लेने की उनकी इच्छा हुई, तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नी, दो पत्नियां थी उनकी, मैत्रेयी और कात्यायनी, दोनों को बुलाया और बुलाकर कहा, देखो देवियों, तुम्हारे साथ रहते रहते मैंने धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों का भली भांति सेवन किया और मोक्ष के प्रति भी मेरे हृदय में श्रद्धा, लालसा और ज्ञान विराजमान रहा है। लेकिन जिस मोक्ष का ज्ञान मैंने राजा महाराजाओं को प्रदान किया, जिस मोक्ष के ज्ञान से मैंने सभाएं जीती, जिस मोक्ष के ज्ञान को केवल मैं मौखिक अब तक बुद्धि मात्र तक ला सका हूं, अब उस ज्ञान को मैं हृदय तक ले जाना चाहता हूं। और इस ज्ञान को हृदय तक ले जाने के लिए थोड़ा एकांत होना चाहिए, निधिध्यासन होना चाहिए। इसलिए मैं सन्यास लेना चाहता हूं। दो तरह का सन्यास होता है, एक तो होता है विविदिशा सन्यास और एक होता है विद्वत सन्यास, जो जानने की इच्छा से लिया जाता है, जो आत्मबोध की इच्छा से लिया जाता है, जो आत्मज्ञान की इच्छा से लिया जाता है, उसका नाम है विविदिशा सन्यास। और जो जानकर जीवन मुक्ति के लिए लिया जाता है, उसका नाम है विद्वत सन्यास। तो महर्षि याज्ञवल्क्य का सन्यास विद्वत सन्यास है और उन्होंने ये कहा कि मैं एकांत में रहकर अब इस अपने जाने हुए के साथ, माने हुए के साथ एक रूप होना चाहता हूं, जीवन मुक्ति का आनंद लेना चाहता हूं। तुम दोनों में ये धन संपत्ति मैं बांटकर आराम से चला जाऊंगा तुम्हारी अनुमति से। तो ये सुनकर कात्यायनी तो चुप हो गई, लेकिन मैत्रेयी ने कहा, हे प्रभु, ये जो आप हमें देकर जा रहे हैं धन दौलत, ये अमृत है या विष है? अगर ये अमृत है तो आप इसका परित्याग करके क्यों जा रहे हैं? और अगर ये विष है तो हम अर्धांगिनियों को क्यों देके जा रहे हैं? आप तो कहते हैं तो मेरी अर्धांगिनी आधा अंग हो, तो आधा अंग तो अमृत सेवन के लिए जा रहा है और आधा अंग हमें आप विष परोस रहे हैं। यदि ये अमृत है, संसार तो आप क्यों छोड़ रहे हैं?
यदि विष है तो हमें क्यों परोस रहे हैं? इसलिए कृपा करके हमें वो चीज दो जिसको पाकर व्यक्ति अमर हो जाता है, जिसको पाकर व्यक्ति परम संतुष्ट हो जाता है, जिसको पाकर व्यक्ति को और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती, जिसको पाकर परिपूर्णता प्राप्त हो जाती है। वो चीज हमें दीजिए, वो आपके पास है और उसी का मनन करने के लिए आप एकांत में जा रहे हैं। तो ये सुन के महर्षि याज्ञवल्क्य बड़े खुश हुए, कहने लगे मैत्रेयी, तुम्हारी समझदारी को देखकर हमें बड़ा आनंद हुआ है। अन्यथा तो संसार के लोग संसार के पीछे इतना पागल हैं कि उनको महात्माओं के पास जाकर कोई ज्ञान ध्यान की बात नहीं सूझती। वो कहते हैं स्वामी जी हमारे घर में शांति कैसे रहे, हमारे घर में धन दौलत कैसे आए, हमारे संतान के विवाह ठीक ठीक कैसे हों, हमारा भविष्य ऐसा वैसा कैसे हो। महात्माओं के पास जाकर लोग ये चर्चा करते हैं और ये मांगते हैं। लेकिन कोई कोई तुम्हारे जैसा होता है जो उनका सदुपयोग करता है और उनसे वो चीज मांगता है जिसको प्राप्त करके परिपूर्णता होती है और इच्छाओं की निवृत्ति होती है। अब आप ये देखिए, यमराज के सन्मुख छोटा सा बालक नचिकेता खड़ा हुआ है। नचिकेता को 3 वरदान यमराज ने दिए हैं। तो पहले वरदान में उन्होंने मांगा है अपने पिता की प्रसन्नता, कि मेरे पिता ने जो क्रोध में मुझे आपके पास भेजने की आज्ञा दे दी, उनका मन क्रोध से युक्त नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए। जब मैं जाऊं तो मेरे से बड़े प्रेम से मिलें और सारे उनके मन का द्वेष निकल जाए, मुझे पूरा प्यार उनका मिले, पूरा आशीर्वाद उनका मुझे मिले। पहले आशीर्वाद में तो मुझे पहले वरदान में अपने पिता की प्रसन्नता चाहिए, और इसके बाद दूसरे वरदान में संसार के लोग कैसे प्रसन्न रह सकते, संसार के लोगों को अधिक से अधिक कैसे सुख मिल सकता है, इसका उपाय बताइए। तो उन्होंने इसका उपाय यज्ञ बताया, और बताया यज्ञ ही एक ऐसी चीज है जिससे इन पदार्थों को बढ़ाया जा सकता है। जैसे जमीन के अंदर एक किसान अपना अन्न डालता है और वो अन्न कई गुना होकर आता है, तो वो एक हवन करता है, एक यज्ञ करता है और पृथ्वी के अंदर अन्न को समर्पित करके बहुत बड़ा अन्न प्राप्त करता है। वैसे ही जीवन एक क्षेत्र है, उसके अंदर आपके पास जो कुछ है उसको बो दीजिए। आपके पास विद्या है तो जीवन के क्षेत्र में उसको बो दीजिए, उसका हवन कर दीजिए। आपके पास में बल है तो जीवन के क्षेत्र में निर्बलों के लिए उस बल को बो दीजिए, उसका वपन कर दीजिए, उसको एक तरह से उसको जमीन के अंदर जैसे बीज डाला जाता है वैसे परोपकार के लिए डाल दीजिए। आपके पास में धन है तो उसको बो दीजिए। इसी प्रकार जो भी कुछ आपके पास है उसको संसार के हित के लिए दे देना, इसका नाम यज्ञ है। और हर यज्ञ के मंत्र के अंदर एक बात कही है, जैसे इदम वायवे स्वाहा, इदम वायवे इदम न मम, ये मैं अपनी आहुति हे अग्निदेव आपको वायु के लिए देता हूं, आप इसको वायु को सौंप देवें और वायु सब प्राणियों में मेरी इस छोटी सी आहुति का सद्भाव पहुंचा देवें। अब ये आहुति वायु की हो गई है, इदम न मम, इसमें मेरा कुछ नहीं रहा। इदम सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्याय इदम न मम, ये मेरी आहुति अग्निदेव आप सूर्य को सौंप देवें और सूर्य अपनी किरणों के द्वारा सब प्राणियों को इसकी शुभता प्रदान कर देवे। और इदम सूर्याय इदम न मम, अब ये आहुति सूर्य की हो गई है, मेरी नहीं है। इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्ने इदम न मम, ये मेरी आहुति है अग्निदेव आपके प्रति समर्पित है और आप इसको लेकर अपनी ऊर्जा के द्वारा संसार भर में फैला दे मेरी इस शुभता को। अब ये आहुति आपकी हो गई है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से ये यज्ञ हमें सिखाता है कि ये सब कुछ सबका है और ये सब कुछ देवताओं के माध्यम से, दिव्यता के माध्यम से, सद्भावना के माध्यम से, तेज के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से, वेद के मंत्रों के माध्यम से हमें सब प्राणियों के प्रति सौंप देना चाहिए और ये भावना करनी चाहिए कि ये सब सबका है, इदम न मम, ये मेरा नहीं। इस प्रकार से अगर इस यज्ञ की भावना को लोगों के अंदर बिठा दिया जाए, प्रचारित किया जाए, समझा दिया जाए, तो आदमी का धन दौलत
उसका ऐश्वर्य, उसकी कीर्ति, उसकी विद्या, उसकी सब कुछ संसार भर के भोग उसके बढ़ते 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 ही चले जाए। ये प्रजा के लिए उन्होंने वरदान मांगा जो यज्ञ के रूप में उनको मिला। और इसके बाद तीसरा वरदान उन्होंने अपने लिए मांगा। और अपने लिए ये वरदान मांगा, कोई लोग कहते हैं कि शरीर के साथ ही आत्मा की जयराम जी की हो जाती है, कुछ नहीं रहता। बहुत से लोग हैं कहते हैं आत्मा आत्मा शरीर से अलग कुछ नहीं है। और जिस तरह से पान, कत्था, चूना, सुपारी वगैरह मिला दिए जाते हैं तो लाली पैदा हो जाती है, उसी तरह से ये चेतना पांचों भूतों के मिल जाने से अपने आप पैदा हो गई है। और पांचों भूतों का जो सम्मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, उसके बिगड़ जाने पर चेतना अपने आप चली जाती है, निबट जाती है। ये चेतन पदार्थ जिसकी चेतना शरीरों में दिखाई दे रहे, अलग से कोई नहीं। तो बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि मरने के साथ ही सब कुछ निबट जाता है। और ये सिद्धांत आज से नहीं है, अनादिकाल से चला आ रहा है। पहले इसको चारवाक सिद्धांत कहते थे। ये चारवाक सिद्धांत विरोचन से प्रचारित हुआ है। ये चारवाक सिद्धांत आगे एक बृहस्पति आचार्य हैं, उन्होंने इस पर ग्रंथ लिखा है। तो बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि शरीर के साथ सब कुछ निबट जाता है और ये भावना रखते हैं यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जिए सुख से जिए, उधार लेके भी घी पिए। भस्मीभूत से देह से पुनर्जीवनम कुतः, ये शरीर भस्म होगा तो ये बोलता भी जिसको आत्मा कहते हैं भस्म हो जाएगा, आगे लेना देना किसका है। एक तो ये मत है। और दूसरा मत यह है कि शरीर के निबटने के बाद भी इसमें चेतन शेष रह जाता है और फिर वो दूसरे शरीर में चला जाता है, फिर वो तीसरे शरीर में चला जाता है, फिर वो चौथे शरीर में चला जाता है और स्थूल शरीर का परित्याग करके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, कारण शरीर के माध्यम से यात्रा करता रहता है। और यह भी सुना गया है कि अगर उसको ज्ञान हो जाए तो मुक्ति को प्राप्त होकर अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है। इसलिए कृपा करके आप मुझे बताएं, व्हाट बिकम्स आफ्टर डेथ। इस शरीर की मृत्यु के बाद क्या चीज रह जाती है, क्या चीज है वो। तो ये सुनकर यमराज कहने लगा, यार तू इतनी छोटी सी उम्र का बालक और इतना बड़ा प्रश्न कर दिया तुमने, कमाल है। अरे बेटा, तुम स्वर्ग का राज्य मेरे से ले लो, सुंदर सुंदर अप्सराएं आगे के लिए मैं तुम्हें दे दूंगा, बाल बच्चे तुम्हारे आगे बहुत सुंदर सुंदर पैदा होंगे, तुम दुनिया भर का सारा धन ले लो, स्वर्ग तक का राज्य ले लो। लेकिन ये जो प्रश्न तुमने किया है कि शरीर छोड़ने के बाद क्या बाकी रह जाता है, ये प्रश्न मत करो। लेकिन नचिकेता ने कहा, नहीं नहीं, ये झूठन जो आप मुझे दे रहे हैं, जिसको पहले लोग भोग के छोड़ गए वो मुझे परोस रहे हैं, जो छीन ली जाएगी चीज वो मुझे परोस रहे हैं, जो मेरी नहीं है वो मुझे दे रहे हैं। अरे ये तो शरीर के प्रारब्ध के अनुसार अपने आप ही मिल जाती है। आपके दर्शन करने पर भला खाने पीने की चिंता किसको रहेगी। लेकिन आप कृपा करके अगर देना है तो वही चीज दो जो मेरी है और जो मेरे से छिने नहीं और जिसमें बासापन नहीं, जिसमें झूठापन नहीं, जो सदा पवित्र है, सदा ताजा है, सदा एक रस है, सदा जीवन रूप है, सबको जीवन देने वाला है, जिसके अंदर जरा सी भी अपवित्रता नहीं। उस आत्मा का ज्ञान मुझे दो और मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। जब नचिकेता का ऐसा दृढ़ निश्चय देखा तो यमराज प्रसन्न हो गए, कहने लगे, अरे ऐसे जिज्ञासु अगर आए तो हमारा ज्ञान, आत्मज्ञान सफल हो जाए। तब उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया कि आत्मा क्या है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो आत्मा पूर्ण है क्योंकि इस जगत की पूर्णता को देखकर इसके कारण की पूर्णता का अनुमान होता है और उस पूर्ण कारण से पूर्ण कार्य प्रकट हुआ है और फिर पूर्ण कारण इस पूर्ण कार्य को अपने में खींचकर पूर्ण रूप से शेष रह जाता है। तो बात चल रही थी, अगर मन भी ये समझ ले भी कि वो पूर्ण का भोग लगा रहा है, वो पूर्ण को अपने में समेट रहा है, वो पूर्ण के साथ मित्रता कर रहा है, वो पूर्ण के गुणानुवाद सुन रहा है और इस पूर्ण के गुणानुवाद सुनते हुए पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। तो इसी आत्मा को जो सबके पास है, इसी आत्मा को जो सब में परिपूर्ण है, इसी आत्मा को जो शरीरों के डिवीजन से डिवाइडेड नहीं है, इसी आत्मा को जो नाम रूप के डिवीजन से डिवाइडेड नहीं है,
इसी आत्मा को, अपने स्वरूप को, जो तीनों कालों में एक रस रहता है, जो चराचर जगत का प्रकाशक और स्वयं का जानने वाला ज्ञान स्वरूप है, जो अत्यंत प्रियता का हेतु आनंद स्वरूप है, सारी दुनिया जिसके लिए प्रिय है, पर जो और किसी के लिए प्यारा नहीं। हम धन को प्यार करते हैं, किसके लिए प्यार करते हैं? अपने लिए प्यार करते हैं। अगर धन से हमको सुख न मिले तो फेंक देते। संतान को हम प्यार करते हैं, किसके लिए प्यार करते हैं? अपने लिए प्यार करते हैं। संतान से हमें सुख न मिले तो उसको घर से निकाल देते। स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को प्यार करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अपने सुख के लिए करते हैं। स्त्री पुरुष को अपना अपना सुख न मिले तो तलाक हो जाता है। इसलिए सबसे अधिक प्रिय अपना आत्मा है, जिसके लिए सारी वस्तु प्रिय है, और जो किसी के लिए प्रिय नहीं है, ऐसा आत्मा शरीर तक को भी जब ये देखा जाता है कि अब इससे कुछ काम बनने वाला नहीं है, अब इससे दुख ही दुख मिलेगा, तो इसको सूली पे चढ़ा देते हैं, पंखे से लटका देते हैं, इसकी जान निकाल देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। किस लिए? कि ये आत्मा को अब आनंद देने वाला नहीं है। तो ये शरीर भी प्रिय है, किसके लिए प्रिय है? अपने लिए प्रिय है। तो जो शरीर से भी प्यारा है, जो धन से भी प्यारा है, जो संतान से भी प्यारा है, जो स्त्रीत्व और पुरुषत्व से भी प्यारा है, जो हर वस्तु से प्यारा है, ऐसी प्रियता आत्मा की आनंद स्वरूप है। तो ये सत स्वरूप, ये ज्ञान स्वरूप, ये आनंद स्वरूप, जो संसार के पहले पूर्ण है और संसार के रूप में पूर्ण है और हर प्राणी में पूर्ण है। देखो कमाल की बात, 1 + 1 = 2 नहीं 1। ये दूसरा मैथमेटिक्स है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मैथमेटिक्स अलग है। 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1, 1/1 = 1। इस तरह से चाहे इसको डिवाइड करो, चाहे इसको गुणा करो, चाहे इसको माइनस करो, चाहे इसको प्लस करो, ये सदा एक रहता है। इसको आप शरीरों के विभागों से विभाजित समझते हैं, पर ये विभक्त नहीं हुआ है। जैसे आकाश मकानों के विभाजन से विभक्त नहीं हुआ है, वैसे ही आत्मा शरीरों के विभाजन से विभक्त नहीं हुआ है। ऐसा एक आत्मा आप अपने में देखिए, इसको अनुभव कीजिए और आपको आश्चर्य होगा। आप अपने में देखेंगे तो सब में दिखाई देगा। अपने में इस पूर्णता को देखते ही सारा जगत पूर्ण नजर आएगा। अपने में इस आनंद को देखते ही सारा जगत आनंद से भरा हुआ नजर आएगा। अपने में इस अमरता को देखते ही सारा जगत अमर नजर आएगा। और इस प्रकार से जो अपने से मिल लिया उसको सारे संसार से मिलन हो जाता है। इसलिए कहा है कि अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। आप अपने से मुलाकात की है? बड़े खुश होते हैं मेरी मुलाकात राष्ट्रपति के साथ हो गई। बड़े खुश होते हैं प्रधानमंत्री से मेरा मिलन हो गया। बड़े खुश होते हैं बड़े बड़े ऑफिसरों से मेरी जान पहचान हो गई। मेरा सर्किल बहुत बड़ा हो गया, मेरा सर्किल बहुत बड़ा हो गया। एक बात और बताता चलूं, जिनके सर्किल बड़े हो गए हैं वो सेंटर से दूर चले गए। नहीं समझ में आई बात? ज्योमेट्री की बात है। एक होता है सेंटर और उसमें से एक निकलता है पॉइंट। पॉइंट और सेंटर में क्या फर्क है? जो अचल है वो सेंटर है, जो बीच में है वो सेंटर है, और जो भागने दौड़ने वाला है वो पॉइंट है। वो क्या है? पॉइंट है। और जो आपे में नहीं, आपे से बाहर निकल आया है वो पॉइंट है। आप कह सकते हैं सेंटर परमात्मा है, पॉइंट जीव है। सेंटर परमात्मा है और पॉइंट जीव है। अब ये पॉइंट दौड़ता है सेंटर के चारों ओर, और जैसे जैसे इसका सर्किल बढ़ता जाता है वैसे वैसे सेंटर से दूर होता हुआ चला जाता है और गति बढ़ती जाती है। इसकी गति बढ़ती जाती है जैसे जैसे इसका सर्किल बढ़ता है, जैसे जैसे ये सेंटर से दूर होता है इसकी गति बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे जैसे इसका सर्किल कम होता है, ये सेंटर की ओर आता है, इसकी गति धीमी होती चली जाती है। जिस दिन ये सेंटर में पहुंच जाता है तो पॉइंट नहीं रहता, सेंटर रह जाता है और अचल हो जाता है। उसी तरह से ये जीव
अपनी वास्तविकता को, अपने सेंटर को अपने में ही भूलकर उसी सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपने सर्किल को बड़ा कर रहा है। मेरा सर्किल अमेरिका तक है, मेरा सर्किल ब्रिटेन तक है, मेरा सर्किल सूरज चांद सितारों तक है। ये तेरा सर्किल जो बड़ा हुआ है वो तुझसे, तेरे घर से इस सर्किल ने तेरे को दूर कर दिया है। अगर शांति चाहता है, चैन चाहता है, तो अपने से वो जो सेंटर है अपनी वास्तविकता, उसकी ओर आ और धीरे धीरे ये सर्किल कम कर, इस चक्कर में मत पड़ के सर्किल बढ़ता जाए। स्वामी जी, दुनिया से जानकारी बढ़ाते जाओ, दुनिया के संबंध बढ़ाते जाओ, दुनिया की प्रवृत्तियां बढ़ाते जाओ, दुनिया के कार्य कर्म बढ़ाते जाओ। इससे क्या होगा? अशांति, बेचैनी, भागदौड़। और यदि तुम मेरी बात मान लो, तुम बाहर की ओर दौड़कर सारी दुनिया को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। कितने ही दौड़िए बाहर की ओर, सबसे नहीं मिल सकते। लेकिन अगर आप आपे में आ जाएं, आप सेंटर में आ जाएं, अपनी वास्तविकता में आ जाएं, अपने मूल में आ जाएं, तो आप, क्योंकि सब कुछ सेंटर से प्रकट हुआ है। सब कुछ किससे प्रकट हुआ है? सेंटर से। जितने सर्किल हैं वो सब सेंटर से प्रकट हुए ही। और अगर आप सेंटर में आ जाएं तो एक साथ ही सबके साथ मिल लेते हैं। नाम को लेकर नहीं, रूप को लेकर नहीं, परमात्मा को, सतचित आनंद को लेकर सबके साथ एक हो जाते हैं और एक साथ एक हो जाते हैं। इसलिए अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। स्वामी जी, आप हमको क्या देते हैं? अरे बोझ उठवाओगे, पहले ही बहुत लिए फिर रहे हो। स्वामी जी, आप हमको क्या देते हैं? पहले कितना लिए हुए हो। मैं तो तुमसे लेता नहीं, तुम्हें देता नहीं, उल्टा तुम्हारे सिर का बोझ नीचे गिरवाता हूं। जो तुम बोझ लेके आए हो उसको हटवाता हूं और कहलवाता हूं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न चै श्रोत्र जिह्वे न चै घ्राण नेत्रे, न चै व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं मन नहीं। अगर मन को सिर से उतार के नीचे रख